3 मार्च होली पूर्णिमा के दिन इस बार खग्रास चंद्र ग्रहण भी है। भारत में तथा विदेश में ग्रहण का समय क्या रहेगा? आप अभी जिस जगह पर रह रहे हैं वहां ग्रहण का समय क्या रहेगा? क्या आंशिक ग्रहण दिखने पर भी सूतक के नियम पालनीय होंगे? ग्रहण काल तथा उसके बाद में क्या करना होगा और क्या सावधानी रखनी होगी? और यह ग्रहण वास्तव में कोई पनवती नहीं बल्कि वरदान कैसे सिद्ध होगा? आइए सब कुछ इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में समझ लेते हैं। सूरज और चांद के बीच जब पृथ्वी आकर उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और इस प्रकार जब पूरी तरीके से चंद्रमा ढक जाता है तो वो होता है खग्रास चंद्र ग्रहण। वैसे 3 मार्च के चंद्र ग्रहण का पृथ्वी पर का कुल समय 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा, जिसमें खग्रास चंद्र ग्रहण का समय रहेगा केवल 58 मिनट। दुनिया भर में चंद्र ग्रहण कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। पूर्व व मध्य एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, उत्तरी अमेरिका आदि जगहों पर ग्रहण दिखेगा। यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भागों में ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राज्य जैसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी स्थानों को छोड़कर बाकी पूरे भारतवर्ष में ग्रहण दिखेगा। पूर्व भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को छोड़ बाकी भारत भर में यह ग्रहण खग्रास नहीं आंशिक दिखाई देगा। इसका कारण है कि भारत में चंद्रोदय होने से पहले ही ग्रहण अपने आखिरी चरण में रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 6:47 पर ग्रहण खत्म होगा, यानी चंद्रोदय से लेकर 6:47 तक ग्रहण का समय रहेगा। देश के कुछ मुख्य जगहों के ग्रहण तथा सूतक के समय इस प्रकार रहेंगे। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप जहां पर रह रहे हैं वो स्थान यहाँ नहीं है तो अन्य जगहों के टाइमिंग्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स में दी गई है। कुछ जगहों पर जैसे कि पणजी गोवा में सिर्फ 16 सेकंड्स और जोधपुर राजस्थान में 1.5 मिनट के लिए ग्रहण रहेगा। इतने कम समय के लिए भी ग्रहण सूतक के सभी नियम पालनीय होंगे। कुछ जगह जैसे मुंबई, द्वारका, कावारत्ती आदि स्थानों में छाया चंद्र ग्रहण होने के कारण वहाँ नियम पालनीय नहीं होंगे। अब देखते हैं ग्रहण का सूतक कब लगेगा और उस समय आपको क्या करना होगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को शास्त्रों में अत्यंत संवेदनशील समय माना गया है। चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर यानी 9 घंटे पहले से सूतक शुरू होगा, जो ग्रहण शुरू होने तक रहेगा। सूतक शुरू होने से पहले ही आपको भोजन कर लेना है, यदि आप अपने मन, बुद्धि, स्वास्थ्य पर खराब असर न पड़े ऐसा चाहते हैं। बालक, बूढ़े, बीमार व गर्भवती स्त्रियां ग्रहण से 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पहले तक भोजन कर सकते हैं। उसके बाद यदि अन्न बच जाता है, खासकर पक्की रसोई, तो उसे ग्रहण का दोष लगने के कारण अपने उपयोग में न लाकर बाद में कीट, पशु, पक्षियों में डाल देना चाहिए। और हाँ, जिन्हें फेंकना असंभव है उन खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए और सूतक के पहले उनमें कुश, तुलसी या तिल रख देना चाहिए ताकि ग्रहण के वातावरण का प्रभाव उन पर न पड़े। सूतक काल में उपयोग में लाने वाले पानी में भी कुश, तुलसी या तिल डला हो, ध्यान रहे। अब ग्रहण के समय क्या निषिद्ध है देख लेते हैं। ग्रहण काल के दरमियान भोजन करने से अधोगति होती है। व्यक्ति कुष्ठ रोगी भी हो सकता है। दान का अन्न यदि आप ग्रहण करते हैं तो 12 साल का पुण्य नष्ट होगा। सोने से रोगी होता है। पेशाब करने से दरिद्रता को प्राप्त होता है। ग्रहण में शौच जाने से कृमि की योनि मिलती है। स्त्री प्रसंग अथवा संभोग से सुअर या बकरे की योनि मिलती है। उपटन लगाने या मालिश करने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। ग्रहण के समय ठगाई करने से सर्प की योनि मिलती है। चोरी करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। इस समय जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या हो जाए तो नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। ग्रहण के समय चोट आदि से शरीर को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय वस्त्र तथा बाल नहीं निचोड़ने हैं। ताला खोलना भी मना है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इस विषय में सविस्तार जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या टैग किए हुए वीडियो में मिल जाएगी। अब ग्रहण काल में क्या करने से इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं जान लेते हैं। ग्रहण का नजारा देखने की अपेक्षा हमें बिल्कुल सावधानी से अच्छे विचारों या कर्मों में लग जाना है, जिससे अच्छाई गहरी स्थिर हो जाएगी। चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, ध्यान, दान आदि पुण्य कर्म 1 लाख गुना तथा गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण काल का समय अधिकांश जगहों पर कम रहेगा, फिर भी जितना संभव हो गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप में अवश्य लग जाएं। ग्रहण के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर लेता है, वो मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। ग्रहण के बाद पहने हुए वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं।
मंत्र जप की माला, गौमुखी और मंत्र जप जिस पर किया हो वो आसन भी धो लें। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। चंद्र ग्रहण हुआ है तो चंद्र ग्रहण छूटने के बाद अगर चंद्रमा साफ नहीं दिखता तो उस समय आहार आदि नहीं लें, अर्थात चंद्रमा का शुद्ध बिंब देखने के पश्चात ही भोजन करें। ग्रहण की ये जानकारी बिल्कुल सटीक है, तो ये कल्याणकारी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही सीमित न रखते हुए अपने परिवार, आस पड़ोस, दोस्तों में तथा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, बिना हिचकिचाए करें। ग्रहण के विषय में कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरिओम।